प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं आए दिन वहाँ हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं के ऊपर ना मुख्यमंत्री एक शब्द कह रहे हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल चुप हैं। तो ऐसा लग रहा है, मैं देखिए दोष नहीं लगा रहा हूँ, आपको मालूम है मैं कभी दोष नहीं लगाता किसी पर। मैं सच्चाई जो ज़मीन पर नज़र आती है, जिसके प्रमाण होते हैं, या तो वो बात कहता हूँ या वो कहता हूँ जिसको सारे मीडिया हाउस कहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ दूसरे जो हैं विपक्ष वाले वो कहते हैं। मैं किसी को अपनी तरफ से किसी के ऊपर दोष आज तक नहीं लगाया है और इसमें भी नहीं लगा रहा हूँ। क्या ये हत्याएं जो हो रही हैं प्रायोजित तो नहीं है? जब एक सरकार है वहाँ, चाहे वो नाम की है, चाहे वो फेलियर है उसकी टोटली हर तरीके से कुछ भी है, लेकिन सरकार तो चल रही है। और वो भी केंद्र सरकार, यानी डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय की दखल है वहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ कि उस सरकार को दिल्ली से चलाया जा रहा है तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, ये दिल्ली से चल रही है। अब दिल्ली से कौन चला रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार यहाँ से चल रही है, प्रधानमंत्री महोदय की डायरेक्ट निगरानी में चल रही है। तो इन हत्याओं के ऊपर एक शब्द भी वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्या इन हत्याओं के बारे में बोलने से उनका चुनावी गणित खराब हो जाएगा क्या? बिहार में चुनाव अब बिल्कुल यानी एकदम राउंड दी कॉर्नर है, एकदम बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या उसके समीकरण बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे? इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय चुप हैं। प्रधानमंत्री महोदय तो बार बार जाकर के, यानी आप देखिए, मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको, पहलगाम हमले के बाद, हालांकि प्रधानमंत्री महोदय उस दिन विदेश में थे और इन्होंने कहा मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत नहीं आए, 24 घंटे का अपना प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आए। और आए तो दिल्ली में एक छोटी सी मीटिंग की और तुरंत मधुबनी पहुँच गए बिहार में, और वहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि जिसने भी ये किया है उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये मधुबनी से क्यों? ये ऐलान या तो दिल्ली से करते या पहलगाम जा कर के करते, मगर ऐलान किया मधुबनी से। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय हमारे चुनाव जीवी हैं, चुनाव जीवी हैं, इनको चुनाव के बगैर ये जी नहीं सकते हैं और हारना ये कभी चाहते नहीं। चाहे हार को बदलने के लिए, पलटने के लिए, हार को टालने के लिए और जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े, नियम ताक पर रखने पड़े, वो रखते हैं और रखेंगे भी। ये बहुत बड़ा सवाल है उनकी कार्यशैली के ऊपर। पूरा देश जान गया है, पूरा देश समझ गया है कि ये क्या करने आए थे। जिस दिन से आए हैं उस दिन से देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सारा देश बेच दिया, दोस्तों के हवाले कर दिया, कौन से जन्म के उनके एहसान उतार रहे हैं और देश का ये किस बात का बदला ले रहे हैं। सबको मालूम है आज़ादी के जो संघर्ष में इनका कोई योगदान नहीं था, ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, सबको मालूम है। और आज ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रभक्त बताते हैं। ये सारा देश जान चुका है इनकी चाल को, इनकी चाल को जान चुका है। तो खैर, अब जो है प्रधानमंत्री महोदय देखिए आज बिहार में भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक शब्द नहीं कहेंगे, ये एक शब्द नहीं कहेंगे। अभी कल की घटना है, यानी एक कोई आरोपी था, किसी के कत्ल में जेल में बंद था, वो बीमार था और पैरोल पर आया था इलाज कराने के लिए, आईसीयू में भर्ती था, आईसीयू में पटना में। और वहाँ पर 5, देखिए वो भी जो गए हैं तो वो भी कोई उसी की कैटेगरी के लोग होंगे, ऐसे कोई किसी को थोड़ी मार देगा। 5 आदमी गए हैं आईसीयू में घुस करके, ऑन द स्पॉट उसका मर्डर करके आए हैं। इतनी हिम्मत आप देखिए, बिहार की हिम्मत, बिहार में आप लगा लीजिए अंदाज़ा कानून व्यवस्था क्या कह रही है। 5 आदमी जाते हैं, रिवॉल्वर उनके हाथों में है, लहराते हुए, पूरी तस्वीरें दिखाई गई हैं, ये कैमरे में कैद था, रिवॉल्वर को हाथों में पकड़े हुए हैं, आईसीयू में घुसते हैं, अपना काम करके तुरंत वापस निकल जाते हैं। और एक शब्द भी प्रधानमंत्री महोदय का नहीं आया है। क्या ये कोई छोटी घटना है? अस्पताल के आईसीयू में घुस करके 5 आदमी, रिवॉल्वर हाथ में है, कोई रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। तो इसलिए मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये प्रायोजित तो नहीं है? क्या ये ऐसी घटनाएं सरकार की मिलीभगत से तो नहीं हो रही हैं? पूछ रहा हूँ मैं। तो क्या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे? नीतीश तो बताएंगे नहीं, नीतीश तो है ही नहीं बताने के लायक। नीतीश का तो मामला सारा डामाडोल है, ये पूरा सबको पता चल गया है। और अब वो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता कि उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। नीतीश नाम की कोई चीज़ वहाँ रहेगी, मुझे बिल्कुल लगता नहीं है।
क्योंकि इस वक्त जो ड्राइव चल रही है उसको ख़त्म करने की चल रही है। नीतीश वहाँ से आउट हो जाएंगे पूरी तरह से, और ये पूरा जो स्पेशल ड्राइव चल रही है, ये सारा पूरा खेल उसी के ऊपर आधारित है कि बीजेपी को जीत कैसे दिलाई जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था इस वक्त, क्योंकि वहाँ मिलीजुली सरकार चल रही है, बीजेपी की और जेडीयू की मिलीजुली सरकार, यानी एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी किसी घटना के ऊपर प्रधानमंत्री महोदय शब्द नहीं कहते, एक भी शब्द नहीं कहते हैं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही ताज्जुब की बात है। मैं सीधा सवाल करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, आज आप बिहार जा रहे हैं, बताइए ये घटना क्यों हो रही है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? केंद्र की सरकार आप चला रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, और बिहार की सरकार को भी अगर मैं कहूँ आप चला रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो फिर ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? और वहाँ तो चुनाव सिर पर है, फिर भी कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और आप फिर भी चुनाव जीतने की पूरी उसमें लगे हुए हैं। और ये कोई ताजुब नहीं होगा कि जो ड्राइव चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से, इसमें आप चुनाव जीत भी जाएं किसी भी तरीके से, तो कोई ताजुब नहीं होगा। तो ये उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय आज बिहार में जा कर के इसकी घोषणा करेंगे कि कानून व्यवस्था यहाँ की बिगड़ चुकी है और उसमें मैं कसूरवार हूँ और हम इसको सुधारेंगे। ये बयान मैं प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से आज उम्मीद लगा रहा हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।